बताता चलूँ। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। डू के साथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डस के साथ ही, शी, इट एंड प्लस सिंगुलर नाउन्स। हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें या तो सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाना हो। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करते। When the subject of affirmative sentence is singular or he, she, it, s or es will be added to the verb. जब भी affirmative sentence का subject जो singular हो या he, she, it हो तो verb के साथ s या es लगाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं uses की तरफ। Use number 1, we use simple present when we talk about repeated actions, habits or things that happen on a regular basis. हम प्रेजेंट सिंपल को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शंस की या हैबिट्स की या उन चीज़ों की जो रेगुलर बेसिस पे हो रही हो, एवरी मॉर्निंग हो रही हो, एवरी डे हो रही हो, या एवरी मंथ हो रही हो, या एवरी ईयर हो रही हो, या डेली हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह को 7 बजे उठता हूँ। We celebrate 14th अगस्त every year. हम हर साल जो है 14th अगस्त को मनाते हैं। Our children go to school daily. हमारे बच्चे जो है रोज़ाना स्कूल जाते हैं। Use number 2. The present simple is used to report what we have heard or what we have read. प्रेजेंट सिंपल का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमने क्या पढ़ा है या क्या सुना है। हमने जो पढ़ा हो या जो सुना हो उस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको आपके दोस्त ने बताया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आपने जो सुना उस चीज़ को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे ही सेज द पेट्रोल इज़ गोइंग अप अगेन, कि उसने मुझे कहा कि पेट्रोल दोबारा बढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सप्लेन्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन राइजिंग सो क्विकली। तो सुबह को मैंने जो है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। अब ये जो है मैं अपने भाई को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल में मैंने क्या पढ़ा, तो मैं कहूँगा दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सप्लेन्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन राइजिंग सो क्विकली। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने रिपोर्ट किया है कि हमने क्या सुना है, हमने क्या पढ़ा है। अगर आपने नरेशन पढ़ी है तो उसमें आपने से, टेल और एक्सप्लेन इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स को ज़रूर देखा होगा। ये वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं यूज़ नंबर 3 पर। यूज़ नंबर 3, वी आल्सो यूज़ प्रेजेंट सिंपल इन स्पोकन इंग्लिश इन phrases such as I gather, I hear, I see and I understand to introduce the sentence. हम प्रेजेंट सिंपल को स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन फ्रेसेस को प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर यू आर गेटिंग मैरिड। मैंने सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। आई सी वॉट यू मीन। अब मैं समझा तुम्हारा क्या मतलब था। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई शी वॉज क्राइंग। अब मैं समझा वो क्यों रो रही थी। इन तीनों सेंटेंस में ये फ्रेसेस आई हियर, आई सी, आई अंडरस्टैंड इन सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। याद रखिए, जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो इन फ्रेसेस को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल करेंगे। यूज़ नंबर 4, वी often use present simple with verbs that perform the actions they describe. हम प्रेजेंट सिंपल का उन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उन एक्शंस को जो हमने परफॉर्म किए हों। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमिट आई कांट सी एज वेल एज आई यूज्ड टू। इस सेंटेंस में देखिए, आई कांट सी एज वेल एज आई यूज्ड टू, मैं नहीं देख सकता जैसे मैं पहले देख सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक मानने का काम हुआ है। मैंने एक चीज़ मानी है कि हाँ मैं नहीं देख सकता जैसे मैं पहले देखा करता था। अब जो मानने का एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको कौन सा वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है एडमिट। I admit I can't see as well as I used to. Other verbs like this
sometimes called performative verbs, include accept, advise, apologize, warn, etc. इस किस्म के दूसरे verbs को जैसे कि accept, advise, apologize, warn, performative verbs भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग स्पेशल वर्ड्स, promising, agreeing। कभी कभी हम चीज़ें जो हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स कह के करते हैं, जैसे प्रोमिसिंग हो गया, एग्रीइंग हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई प्रोमिस आई विल नेवर स्मोक अगेन, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी स्मोक नहीं करूँगा। आई स्वेयर दैट आई विल टेल द ट्रुथ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच बताऊँगा। आई एग्री, तो यहाँ पर क्या कहा हमने, आई एग्री, नॉट आई एम एग्रीइंग। इस किस्म के भी वर्ब्स को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले यूज़ की तरफ। यूज़ नंबर 5, फॉर जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रेजेंट सिंपल का हम जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरल ट्रुथ यानी एक आम हकीकत जो सबको पता हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, पानी जो है 0 डिग्री पे जमता है। अब बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ की, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हम कायनात की हकीकत को कहते हैं, जिससे ना तो बदला जा सके ना ही उसका कोई इनकार कर सके। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमारी जो धरती है वो सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है। या मैं कहूँ कि सूरज वेस्ट में डूबता है। तो ये वो कायनाती हकीकतें हैं जिनको ना तो बदला जा सकता है ना ही इनसे इनकार किया जा सकता है। यूज़ नंबर 6, फ्यूचर एक्शंस एज फॉर पब्लिक टाइम टेबल और पब्लिक शेड्यूल। हम प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो फ्यूचर एक्शन जो है पब्लिक टाइम टेबल या पब्लिक शेड्यूल को बता रहे हों। पब्लिक टाइम टेबल या पब्लिक शेड्यूल का मकसद है वो टाइम टेबल जो पब्लिक के लिए सेट किया गया हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक ट्रेन का टाइम टेबल, एक बस का टाइम टेबल, एक जहाज़ का टाइम टेबल, एक स्कूल का टाइम टेबल या एक एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल। तो ये जो टाइम टेबल्स होते हैं वो पब्लिक के लिए सेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द PI एयरलाइन अराइव्स एट 5 AM टुमारो। PI एयरलाइन जो है कल 5 बजे पहुंचेगी। तो यहाँ पर PI का शेड्यूल बताया गया है। एग्जाम्स स्टार्ट ऑन 15 अप्रैल, एग्जाम्स स्टार्ट्स ऑन 15 अप्रैल, एग्जाम 15 अप्रैल को स्टार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम का शेड्यूल बताया गया है। वी डू नॉट नॉर्मली यूज सिंपल प्रेजेंट टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम आमतौर पर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ तभी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम पब्लिक टाइम टेबल या पब्लिक शेड्यूल बता रहे हो उसमें। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वी गो टू द थिएटर टुनाइट। यूज नंबर 7, द सिंपल प्रेजेंट विथ अ फ्यूचर मीनिंग इन सबऑर्डिनेट क्लासेस आफ्टर, व्हाट, वेयर, व्हेन, until, if, then, before, unless, etc। हम प्रेजेंट सिंपल का सबऑर्डिनेट क्लासेस में फ्यूचर को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लासेस क्या होते हैं ये डिटेल में तो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये समझ लें कि सबऑर्डिनेट क्लासेस हम उन क्लासेस को कहते हैं जिनकी शुरुआत जो इन कंजंक्शंस के साथ हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आफ्टर, व्हाट, वेयर, व्हेन, अनटिल, इफ, देन, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती हैं। तो याद रखिए किसी भी क्लास की बिगनिंग अगर इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस से हो तो उस क्लास को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू UK आफ्टर आई फिनिश माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद UK जाऊँगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे, आई विल गो टू UK ये एक अलग क्लास है, आफ्टर आई फिनिश माई स्टडीज़ ये एक अलग क्लास है। आई विल गो टू UK इसको फ्यूचर सिंपल में हमने रखा है, आफ्टर आई फिनिश माई स्टडीज़ इसको प्रेजेंट सिंपल में हमने रखा है। ये लेकिन ये दोनों क्लासेस जो है बता क्या रहे हैं, फ्यूचर को ही बता रहे हैं। याद रखिए इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बाद जो भी क्लास आएगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखा जाएगा, हम इसको फ्यूचर सिंपल में नहीं रख सकते। यूज नंबर 8,
The simple present is used with a future meaning when asking for and giving instructions. हम प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से इंस्ट्रक्शंस पूछ रहे होते हैं या किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। चलिए एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। आस्किंग, जब हमें किसी से इंस्ट्रक्शंस पूछने होते हैं। फ़र्ज़ करें आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेनी है और उसका चालान आपको एक बैंक में पे करना है। अब आप बैंक जाते हो और आपको ये पता नहीं होता कि मुझे इसको कहाँ पे करना है। तो आपसे एक बंदा मिलता है, तो आप उस बंदे को कहते हैं यार मुझे ये पता नहीं कि मुझे कहाँ पे करना है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये इंस्ट्रक्शंस पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वेयर डू आई पे, वेल व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। तो जब हम किसी से इंस्ट्रक्शंस मांग रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। गिविंग, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। अब वो बंदा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको चालान कहाँ पे करना है। तो वो बोल रहा है यू गो स्ट्रेट, आप सीधा जाएं, देन टर्न राइट, फिर राइट मुड़ें, एंड यू सी, फिर आप देखेंगे द रो ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पेइंग देयर चालान, एक स्टूडेंट्स की लाइन लगी होगी जो अपने चालान को पे कर रहे होंगे। अच्छा, हमें कोई चीज़ अगर बनानी होती है तो उसको बनाने के लिए भी हम इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट सिंपल में ही देते हैं। फ़र्ज़ करें आपको एक कप कॉफ़ी बनानी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कप कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको कहूँगा ऐड 1 कप ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड मिल्क इन योर मग, 1 कप ताज़ा गर्म दूध अपने मग में डालिए। देन ऐड 2 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी, 2 चम्मच कॉफ़ी के डालें, एंड स्टेयर इट फॉर 1 मिनट, और उसे 2 मिनट के लिए घुमाएं। यूज नंबर 8, इन कमेंटरीज द सिंपल प्रेजेंट इज यूज फॉर द क्विकर एक्शंस और इवेंट्स विच आर फिनिश्ड बिफोर द सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब देम। हम कमेंटरीज में प्रेजेंट सिंपल को क्विकर एक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कमेंटरीज जो है क्रिकेट की हो या फुटबॉल की। क्विकर एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो उन सेंटेंस से पहले ही फिनिश हो चुके होते हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इमरान पासिस टू अहमद। अब जब कमेंटेटर ये कह रहा है कि इमरान ने जो है अहमद को पास किया, तो उसके बताने से पहले ही इमरान पास कर चुका होता है बॉल। तो इसे हम क्विकर एक्शंस कहते हैं। जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक्शन पहले ही हो चुका होता है। इमरान पास टू अहमद, इमरान ने अहमद को पास किया, अहमद टू सोहेल, अहमद ने सोहेल को किया, एंड याकूब इंटरसेप्ट, याकूब पासिस बैक टू बिलाल, याकूब ने बिलाल को पास किया, नाइस बॉल, एंड बिलाल शूट्स एंड इट्स गोल, और ये गोल हो गया। चलो गोल की खुशी में यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 9, verbs that refer to physical feelings, for example feel, hurt, itch, can often be used in simple or continuous tense without much difference of meaning. Verbs जो refer करें physical feelings को, हमारी physical feelings को refer करें, जैसे feel हो गया, hurt हो गया, itch हो गया, तो इस किस्म के verbs को हम simple या continuous दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ हाउ आर यू फीलिंग। माई हेड एचेस, मेरे सर में दर्द है, या माई हेड इज एचिंग। इट हर्ट्स, ये दर्द कर रहा है, और इट इज हर्टिंग। हम लुक को भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यू लुक अमेजिंग और यू आर लुकिंग अमेजिंग, तो इनकी मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं। यूज नंबर 10, नेगेटिव क्वेश्चन विथ वाई टू मेक अ सजेशन, पोलाइट वे टू सजेस्ट। हम वाई के साथ नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं जब हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, पोलाइट वे के जरिए हम किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं यार तुम ये क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वाई डोंट यू ज्वाइन इन ऑक्सफोर्ड ग्रामर चैनल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रामर चैनल को क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि यू शुड ज्वाइन ऑक्सफोर्ड ग्रामर चैनल, यार आपको ऑक्सफोर्ड ग्रामर चैनल ज्वाइन करना चाहिए। यूज नंबर 11, विथ स्ट्रक्चर हेयर कम्स एंड देयर गोज। ये दोनों स्ट्रक्चर हेयर कम्स एंड देयर गोज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही
लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हेयर कम्स योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई आ गया। देयर गोज और बस, वो हमारी बस जा रही है। तो चलिए चलते हैं आखिरी यूज की तरफ। यूज नंबर 12, प्रेजेंट सिंपल कैन बी यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कोट्स। प्रेजेंट सिंपल को हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस और कोट्स में इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन पिक्चर्स को देखिए। अब इन न्यूज़पेपर्स को देखिए, इन दोनों न्यूज़पेपर्स में ऊपर जो इनके हेडलाइन लिखी गई है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी गई है। पहले न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि टाइटैनिक सिंक्स, टाइटैनिक डूब गया, और दूसरे में है एटॉमिक बम हिट्स जापान, एटॉमिक बम जो है जापान में मारा गया। अब आते हैं कोट्स की तरफ। तो हम कोट्स किसी भी स्पेशल पर्सन के कहे गए अल्फाज को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अल्लामा इकबाल सेज नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोएट्स एंड दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जो कौमें हैं वो पोएट्स की दिलों में जन्म लेती हैं और पॉलिटिशियंस के हाथों में परवान चढ़ती हैं और मरती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।